जानकी वल्लभ लाल की। श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की। सपरिकर श्री भक्तमाल जी की। सब संत भगवान की। श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की। श्री नाभाजी महाराज की। श्री प्रियादास जी महाराज की। श्री वृंदावन धाम के। श्री बांके बिहारी लाल की। श्री राधा वल्लभ लाल की। श्री गिरिराज जी महाराज की। श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। पद पंकज वांछों सदा जिनके हरि नित उर वसें। योगेश्वर सुतदेव अंग मुचकुंद प्रियव्रत जेता। पृथु परीक्षित शेष सूत शौनक परिचेता। सतरूपा त्रयसुता सुनीति सती सभी मंदालस। यज्ञ पत्नी ब्रजनार किए केशव अपने बस। ऐसे नर नारी जिते तिन्हीं के गाऊं से। पद पंकज वांछों सदा जिनके हरि नित उर बसे। श्री नाभा गोस्वामी जी इस चप्पे में एक साथ कई भक्तों का स्मरण किया है और प्रार्थना करते हैं कि जिनके हृदय में नित्य श्री हरि का निवास है, श्री युगल सरकार का निवास है, उनके चरण कमलों की मैं याचना करता हूँ। ऐसे नर नारी जिते तिन्हीं के गाऊं यश। आज भी ऐसे जो भी पुरुष हैं, स्त्रियां हैं, जिनके हृदय में निरंतर युगल सरकार, राधा माधव, सीता राम निवास करते हैं, कहते मैं उनके चरणों की वंदना करता हूँ। तो इस चप्पे में परम भक्ता मंदालसा जी का स्मरण किया गया है। मंदालसा जी के चरित्र में आपने कल श्रवण किया। श्री मंदालसा जी ने एक प्रतिज्ञा की थी कि मेरे उदर में जो आएगा उससे मैं भजन कराऊंगी, जिससे वो किसी दूसरे माँ के उदर में ना जाए, वो भगवत धाम जाए। जब तक ये जीव भजन नहीं करेगा तब तक संसार में आना ही पड़ेगा। चाहे कितने उपाय कर ले हो, कुछ भी कर ले, जब लग नहीं निज हृदय प्रकाश। और विषय आस मन माही। भजन के द्वारा जब तक उसके हृदय में प्रकाश नहीं हुआ, जब लग नहीं निज हृदय प्रकाश। और विषय आस मन माही। और मन में जब तक संसारी वस्तु व्यक्ति पदार्थों की आशा है, इसी का नाम विषय है। संसार से सुख लेने की इच्छा, इसी का नाम विषय है। और जब तक मन में ये बात बनी हुई है, हम बाहर से कहें न कहें,
कई लोग कहते हैं कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ चाहिए। ये काम अध्यात्म में नहीं चलता। अध्यात्म में तो पूरी ईमानदारी चलती है। मन में जब तक विषय की आशा बनी हुई है, तब लग तुलसीदास यह जीव जो नि भ्रमत जग माही, तब तक उसे संसार में आना ही पड़ेगा, 84 लाख योनियों में घूमना ही पड़ेगा। उसके लिए कोई विकल्प बना ही नहीं। इसलिए माता मंदालसा ने ये प्रतिज्ञा की कि मेरे गर्भ से जो बालक पैदा होगा उसको मैं शैशव अवस्था से ही, बाल्या अवस्था से ही संसार की हवा नहीं लगने दूंगी। उसे मैं ऐसे संस्कार दूंगी, ऐसे संस्कार दूंगी कि जैसे वो 7-8 वर्ष का हो वैसे भजन में डूब जाए। छोटी आयु में संस्कार दृढ़ पड़ते हैं। हमारी छोटी अवस्था होती है, मन निर्मल होता है, और मन निर्मल होने से कोई भी बात अंतःकरण में बैठती है, फिर वो जीवन में कभी नहीं जाती। जैसे छोटी आयु में हम तैरना सीख लें तो चाहे हम 90 वर्ष के हो जाए, तैरना कभी भूलता है? नहीं भूलता। क्यों? बोले वो बात अंदर इतनी चली गई कि उसकी विस्मृति नहीं होती है। ऐसे प्रेमियों, छोटी आयु में यदि भजन के संस्कार पड़ जाए तो निश्चित रूप से उसका उत्कर्ष हो जाता है। यही विचार करके मंदालसा जी ने अपने पुत्रों को अध्यात्म की शिक्षा दी छोटी आयु से। अभी वो बोलने लायक नहीं हुए, अभी वो दूध पीते हैं माँ का, लेकिन महाराज अपने दुग्ध से मंदालसा जी उनको अध्यात्म पिला रही हैं, भगवत रस पिला रही हैं। तो माता मंदालसा के गर्भ से 4 पुत्र उत्पन्न हुए। एक का नाम था विक्रांत, दूसरे का नाम था सुबाहु, तीसरे का नाम था शत्रुमर्दन और चौथे का नाम था अलर्क। मंदालसा जी का कि जब प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ तो राजधानी में बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया, हर्ष मनाया गया। मंदालसा के पति का नाम राजा ऋतध्वज है। उन्होंने पुत्र का नामकरण किया विक्रांत। तो रानी हंसने लग गई नाम सुन करके, विक्रांत नाम सुन करके मंदालसा हंसने लग गई, कुछ कहा नहीं। और विक्रांत को छोटी आयु से ही आपने विभिन्न प्रकार के उपदेश दिए। स्वरूप का बोध कराया। हमने एक दिन कहा था ना कि जो भी संसार में आता है, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज कहते हैं, जगत गुरु निम्बारकाचार्य जी, आदि निम्बारकाचार्य जी कहते हैं, उसे 5 चीज़ों का ज्ञान होना ही चाहिए, नहीं भटक जाएगा वो। सबसे पहले जाने कि मेरा स्वरूप क्या है। अपने स्वरूप के बारे में जानकर, हम ये हाड़ मांस के शरीर नहीं है। हम जो दिखाई पड़ते हैं ये हाड़ मांस के पुतले हम नहीं हैं। 4 शरीर होते हैं। एक तो ये स्थूल शरीर जो दिखाई पड़ता है, फिर इसके अंदर सूक्ष्म शरीर होता है महाराज, जो मृत्यु के बाद ऊपर के लोकों में जाता है, वो सूक्ष्म शरीर है। ये स्थूल शरीर यहीं रह जाता है, फिर सूक्ष्म शरीर रहता है। सूक्ष्म शरीर के अंदर भी एक शरीर है, तो उसका नाम है कारण शरीर। ये तीनों शरीर मायामय है, माया के द्वारा निर्मित है। कौन कौन? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। और इसके बाद यदि
श्री ठाकुर जी का अनुग्रह हो, संतों की कृपा हो, गुरुदेव का अनुग्रह हो तो हमें दिव्य शरीर प्राप्त होता है। दिव्य शरीर, वो शरीर कैसा है? दिव्य प्रकाश में है, न वो कभी जलता है न कभी गलता है, और माया की सीमा के परे है। उस दिव्य शरीर से हम ठाकुर जी के धाम में निवास करते हैं, उस दिव्य शरीर से हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं। वो शरीर गुरुदेव की कृपा से मिलता है। गुरुदेव के पदनख मणि का जो हम ध्यान करते हैं, उससे उस दिव्य शरीर की रचना होती है। श्री गुरु पद नखो मणि गण ज्योति, श्री गुरु पद नखो मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती, सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय हो। दलन मोह तम, दलन मोह तम सो सुप्रकाशु, दलन सो सुप्रकाशु, बड़े भाग उर आवे जासु, बड़े भाग उर आवे जासु। तो तीन शरीर माया में है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, और दिव्य शरीर गुरुदेव की कृपा से मिलता है। बड़े भाग, जिसके बड़े भाग होते हैं उसको दिव्य शरीर मिलता है। उसी शरीर से ठाकुर जी की सेवा की जाती है, दिव्य शरीर से ही ठाकुर जी की सेवा की जाती है, और वही शरीर धाम में जाता है, और जो हम यहाँ सेवा करते हैं वही सेवा वहाँ प्राप्त हो जाती है। तो श्री निम्बार्क भगवान कहते हैं कि जो भी जीव इस सृष्टि में आता है उसे सबसे पहले अपने स्वरूप का बोध होना चाहिए। हमारा स्वरूप क्या है, ये सबसे पहले, नहीं भटक जाएगा जीव। और दूसरी बात का कौन सा की जानकारी होना चाहिए, माया का स्वरूप क्या है। यदि हम माया के बारे में नहीं जानेंगे तो माया से बच नहीं सकते हैं। अपने बारे में जानो सबसे पहली बात, और दूसरी बात माया के बारे में जानो, और तीसरी बात कहते हैं निम्बार्क भगवान की भक्ति का स्वरूप क्या है ये जानो। जब तक भक्ति का स्वरूप नहीं जानोगे तो कुछ कोई भक्ति समझ लोगे आप। और चौथी बात कहते हैं भगवान के स्वरूप को जानो, भगवान का स्वरूप क्या है। और पांचवी बात कहते हैं भगवान की कृपा के का स्वरूप क्या है, इसके बारे में जानो। तो माता मंदालसा शैशवावस्था में ही अपने लाल को उसके स्वरूप का बोध करा देती। तुम ये नहीं हो, तुम्हारा नाम ये नहीं है, कल्पित नाम है। विक्रांत तुम्हारा कल्पित नाम है, संसार के शिष्टाचार के लिए रखा गया, तुम ये नहीं हो। और महाराज जैसी उसकी 9 वर्ष की अवस्था होती वो माँ को प्रणाम करके सीधा वन चला जाता। कोई संसार का लगाव ही नहीं, संसार की हवा ही नहीं लगी बालक को, कोई आकर्षण नहीं, किसी से ममता ही नहीं।
कैसी माँ देखो आप, कैसी दिव्य माँ। 9 वर्ष हुआ, प्रणाम किया, बस भजन करने के लिए चले गए। मंदालसा जी का दूसरा पुत्र हुआ, पिता ने उसका नाम रखा सुबाहु। मंदालसा जी ने इसे भी शैशवावस्था से सुंदर शिक्षा दे करके 9 वर्ष में ये भी भजन करने के लिए बन चला गया। तृतीय पुत्र हुआ मंदालसा का, इनके पति श्री ऋतध्वज जी ने उसका नाम रखा शत्रुमर्दन। मंदालसा ने इसे भी शैशवावस्था से ऐसे दिव्य संस्कार दिया कि कहीं भी इसका लगाव ही नहीं हुआ। क्या माँ क्या पिता, 9-10 वर्ष की आई हुई, ये भी महाराज जीवन मुक्त बना। माँ ने 9 वर्ष की अवस्था में जीवन मुक्त बना दिया, ऐसा लिखा है, जीवन मुक्त। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनहि तज ध्यान। जीवन मुक्त का तात्पर्य जहां देखें ठाकुर का दर्शन हो, कोई आकार न दिखाई पड़े। ये पुरुष का आकार है, ये स्त्री का आकार है, ये वृक्ष है, ये दीवार है, कुछ ना दिखाई पड़े। वेदव्यास जी ने सरोवर में स्नान करती हुई स्त्रियों से पूछा, इसी मार्ग से मेरा बेटा गया है जिसकी आयु मात्र अभी 16 वर्ष है, उसको देख करके तुमने कपड़े नहीं पहने, तुम स्नान करती रही सरोवर में निर्वस्त्र, और मैं आया तो सरोवर से निकल करके तुमने कपड़े पहन लिया, क्या कारण है? बेटियों बताओ, मैं तो वृद्ध हूं और मेरा पुत्र तो युवा था, उसको देख करके तुमने कपड़े नहीं पहने और मुझे देख करके कपड़े पहने। तो उन स्त्रियों ने कहा व्यास जी आपने हमें बेटी कहा कि नहीं कहा बेटी? तो ये तो पता है कि हम स्त्री हैं। आपने हमें बेटी संबोधन किया तो आपको पता है कि हम स्त्री हैं, लेकिन आपके पुत्र को यही पता नहीं है कि क्या स्त्री है, क्या वृक्ष है, क्या पत्थर है। उनकी दृष्टि जहां जाती है उन्हें श्री कृष्ण दिखाई पड़ती, इसलिए हमने कपड़े नहीं पहने। उनको इसी का एहसास नहीं कि सामने स्त्री है, उनको तो सब जगह श्री कृष्ण, इसलिए हमने कपड़े नहीं पहने। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनहि तज ध्यान। जे हरि कथा न करहि रति, तिनके हिय पाषाण। तिनके हिय पाषाण, तिनके हिय पाषाण। मंदालसा जी कैसे ढालती थी अपने बेटों को, अपने पुत्रों को, कि 9 वर्ष में जीवन मुक्त बन जाता। 3 पुत्र वन में जाकर के भजन करने लग गए। जब चौथा पुत्र हुआ तो इनके पति ऋतध्वज, राजा ऋतध्वज, चौथे पुत्र का नामकरण करने के लिए आए। तो मंदालसा अपने पति को देख के मंद मंद मुस्कुराने लग गई। राजा ऋतध्वज ने कहा कि रानी, यदि मेरा रखा हुआ नाम आपको अच्छा नहीं लगता, मैंने 3 पुत्रों के नाम रखे, लेकिन आप जब मैं नाम रखता हूं तो आप मंद मंद मुस्कुराने लगती हैं, इसका मतलब मेरा रखा हुआ नाम आपको अच्छा नहीं लगता, तो आप इस चौथे बालक का नामकरण स्वयं करो आप। तब मंदालसा जी ने चौथे बालक का नाम रखा अलर्क। राजा ने कहा, इस नाम का क्या अर्थ है? आपने इसका अलर्क नाम रखा है, इसका क्या अर्थ है? मंदालसा ने कहा, राजन, संसार में किसी भी व्यक्ति के रखे गए नाम का कोई महत्व नहीं है, वो यहीं तक सीमित है।
इस संसार में जब तक ये पंच भौतिक से, तब उसके बाद उसका कोई महत्व नहीं है, कोई नहीं महत्व। ऐसे ही लौकिक व्यवहार चलाने के लिए कोई नाम रखा जाता है, आत्मा का इन नामों से कोई भी संबंध नहीं है। अब अलर्क जैसे जैसे बढ़ने लग गए, वैसे वैसे मंदार शाह ने उन्हें भी भगवत संबंधी दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण कर दिया। राजा ऋतध्वज आए, कहा देवी आज तक हमने तुमसे कभी कुछ नहीं कहा, तुम्हारे किसी कार्य में हमने कभी विघ्न नहीं किया, रोका नहीं, लेकिन आज हम आपसे एक प्रार्थना करने आए हैं। महाराज कहिए। इस पुत्र को आप वन में मत भेज देना, अब पुत्र नहीं होंगे अपने, तो एक पुत्र तो रखो जो वंश परंपरा चलती रहे, ये राज्य को संभाले। सभी यदि वन में चले जाएंगे तो परंपरा कैसे चलेगी? तो आपसे प्रार्थना है कि इसे आप ऐसा उपदेश करो जिससे प्रवृत्ति परक जीवन व्यतीत करे। पति की आज्ञा मंदार शाह जी ने मान ली और अब चौथे पुत्र अलर्क को आपने गृहस्थाश्रम क्या है, गृहस्थाश्रम का क्या महत्व है, ऐसी शिक्षा देने लग गई। वृद्धावस्था आ गई। राजा ऋतध्वज की, मंदार शाह की वृद्धावस्था आ गई। चौथेपन जाइए नृप कानन, पहले नियम था 50 वर्ष के बाद सारी जिम्मेदारी दे करके राजा लोग वन को चले जाते। उससे क्या होता है, आगे का परलोक बन जाता उनका। सब चिंताओं को छोड़कर, संसार के व्यवहार को छोड़कर केवल भजन करते तो परलोक सुधर जाता। चित्त से सारे मलिन संस्कार निकल जाते। भजन करते करते वृत्तियां भगवानमय हो जाती तो भगवान के धाम में चले जाते। पहले परंपरा थी। तो आपने निश्चय कर लिया कि अब हमको यहाँ से जाना है। अलर्क को राज्याभिषेक कर दिया। राज्य का सिंहासन अलर्क को प्रदान कर दिया और दोनों वन में जाने को तैयार हो गए। जब मंदार शाह और ऋतध्वज वन जाने लग गए तो अलर्क प्रणाम करने के लिए आया अपनी माँ को। मंदार शाह जी अपने पुत्र से बोले कि बेटा, ये संसार दुख में है, क्लेश में है, इसमें क्षण क्षण में विपत्तियां आएंगी। तो तुम्हारे जीवन में जब कोई भयंकर विपत्ति आए तो मैं ये तुमको अंगूठी दे रही हूं, सोने की अंगूठी थी। इस अंगूठी के ऊपर डब्बी लगी हुई है, जिसको तुम खोल लो, बंद कर लो। अंगूठी की अंगूठी है, उसमें डब्बी, जैसे अपन कोई लाल पत्थर लगा देते हैं, ऐसे ऊपर डब्बी बनी थी। इसमें मैंने तुम्हारे लिए एक उपदेश लिख के रखा है। जब कभी विपत्ति आए उस डब्बी को खोल करके वो उपदेश पढ़ लेना, उससे तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। बस इतना कहा और दोनों के दोनों भगवान का भजन करने के लिए वन को चले गए। एकांत स्थल पर बैठ करके दोनों मंदार शाह और ऋतध्वज सब तरफ से अपनी वृत्तियों को खींचा। संसार में रहते रहते हमारी वृत्तियां बहुत चारों तरफ फैल जाती हैं, चित्त वृत्तियां, और उसी से हमारी ऊर्जा समाप्त हो जाती है। जैसे नदी का प्रवाह है, उसमें छोटी छोटी नहरें निकाल लो,
आगे नली सूख जाएगी। ऐसे संसार में रहते रहते हमारी चित्तवृत्तियां इतनी फैल जाती हैं, इतनी फैल जाती हैं कि चाहे हम भजन करें, चाहे हम पाठ करें, चाहे आराधना करें, कुछ नहीं मिलता, सब बिखर जाता है। तो सबसे पहले राजा ऋतध्वज और मंदारसा ने अपनी चित्तवृत्तियों को एकाग्र किया और एकाग्र करके आप भगवान के ध्यान में मग्न हो गए। वन में रहने वाले ऋषियों को पता चला कि हमारे राजा आए हुए हैं जो निरंतर भजन करते हैं, चलो उनका दर्शन करें। तो ऋषि लोग माता मंदारसा का और ऋतध्वज का दर्शन करने के लिए आने लग गए। तो इनके पुत्र जो 9-10 वर्ष की आयु में वन में रह के भजन कर रहे थे, वो भी दर्शन करने के लिए आए। अब वो बड़े बड़े हो गए, 30-35 वर्ष के हो गए, बड़ी बड़ी जटाएं हो गई, बड़े बड़े हैं, शरीर भी बदल गया। छोटी आयु का शरीर अलग होता है और बड़ी आयु का शरीर अलग होता है। वो भी दर्शन करने के लिए आए। मंदारसा जी को प्रणाम किया तो मंदारसा जी ने किया पूछा, आप किसके कृपा पात्र हैं? यानी